तो वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है फॉलोअप। फॉलोअप क्या चीज होती है? जब हम किसी को भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसके बाद ऐसा क्या चीज हम उससे पूछें कि वो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, राइट? तो उसके लिए है फॉलोअप। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर प्लान, कई लोग प्लान दिखाने के बाद जब उनका प्लान दिखा लेता है तो पूछते हैं कि करोगे कि नहीं करोगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले पूछना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। उसके बाद आप ये बताओगे कि मुझको तो ये चीज अच्छी लगी थी, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा। यार मुझको तो ये अच्छा लगा कि मैं जो प्राइवेट जॉब करता हूँ उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में मैं पार्ट टाइम पे कर सकता हूँ। फिर आप उसको बोलोगे कैसे ज्वाइन करोगे। तुम होम शॉप से स्टार्ट करोगे 15,000 से, या फिर तुम 5,000 से स्टार्ट करोगे 60 PV से। ऐसा करके भी आप पूछ सकते हो। फिर आप उससे पूछ सकते हो अपने नाम पे स्टार्ट करोगे या वाइफ के नाम पे स्टार्ट करोगे, ताकि तुम्हारा टैक्स सेविंग हो सके। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में हो तो तुम अपने वाइफ के नाम से भी कर सकते हो बिजनेस। फिर आप पूछो पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे या पेटीएम करोगे, गूगल पे करोगे। तो हर चीज का जवाब हाँ में ही है। ये नहीं पूछना आपको कि करोगे कि नहीं करोगे। उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको हमेशा उसको पूछना पड़ेगा कि चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो अभी के अभी स्टार्ट करते हैं। आपको एक पुश देना पड़ेगा उसको। और आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि वो जो है वो आपका फ्रेंड है और उसको भी पैसे कमाने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा उसको पुश करोगे तो वो बिजनेस में आ सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उसको 100 रुपए 500 रुपए कमाने के लिए, अपने कमीशन के लिए ज्वाइन नहीं करवा रहे हो। आप उसको ये सोच के, एक अच्छी सोच के साथ ज्वाइन करा रहे हो कि कल को ये भी मोदी केयर से बहुत सारे पैसे कमाएगा और उसकी फैमिली में एक अच्छी चीज आएगी, एक एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी वजह से। तो एक अच्छे भाव के साथ उससे आपको पूछना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं ठीक है जी मैं आपको सोच के बताऊंगा, अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो टाइम नहीं है ये वाला बिजनेस करने के लिए। ठीक है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं कैसे करूं इस काम को। मैं तो अच्छी जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझको क्या जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग करने की। जब कुछ लोग मेरे पास हो जाएंगे, मेरी जान पहचान हो जाएगी, तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये सब सेल्स ऑब्जेक्शन है। नए लोग समझ नहीं पाते कि ये ना करने का एक बहाना है। कई लोग सीधे ना नहीं बोल सकते आपको, क्योंकि वो आपके अच्छे फ्रेंड हैं या आप उनके रिश्तेदार हैं। तो वो लोग इस तरह से चीजों को घुमाते हैं। तो इन सब का जवाब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको क्या लिखना है यूट्यूब पे? आपको लिखना है सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसके बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप देख लेना। फिर आप ये लिख देना यूट्यूब पर पैसा नहीं है ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो ये सारे सवाल के जवाब आप आज याद कर लो, आप 6 महीने बाद याद कर लो, आप 1 साल बाद याद कर लो। सफलता तभी मिलेगी जब आपको इन सब ऑब्जेक्शन के जवाब आपको याद हो जाएंगे। जब आपका दोस्त आपसे पूछेगा सोच के बताऊंगा तब क्या बोलना है, जब वो बोलेगा पैसा नहीं है तब क्या बोलना है। ये छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्शन है। और मजे की बात क्या है, केवल यही 6-7 ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा मोदी केयर में और ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते। तो इनका जवाब जल्दी से जल्दी आपको याद करना है। अब वो कुछ भी बोलता है, यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो बोलने नहीं आता, मैं तो इतने अच्छे से लोगों से बोलता नहीं, मेरी तो जान पहचान नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। वो जो भी बोले आप उसको बोलो हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मेरे को भी लगता था कि मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर पाता, बट जब मैंने चीजों को सीखा, धीमे धीमे स्टार्ट किया तो हो गया। याद करो जब तुम छोटे थे तो क्या तुमने साइकिल चलानी सीख ली थी एक दिन में? तुमको भी 2-4 दिन लगे थे, घुटने छिले थे, साइकिल से गिरे थे। तो कोई भी काम सीख के कर सकते हो। फिर तुमने सीखा तो तुम साइकिल चला सकते हो, तुम कार चला सकते हो, तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो। तो इसी तरह जब तक कोई काम नहीं आता तब तक हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, तुमको सारी चीजें सिखाई जाएंगी और तुम यहाँ से सक्सेसफुल हो सकते हो। टेंशन मत लो, काम स्टार्ट करो। ठीक है। और अभी अभी जो आपने देखा उसमें आपने देखा कि हर बार आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको ना से ही स्टार्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ना अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है और बताओ। उसको आप और ज्यादा बताओ, उसको और ज्यादा बताने की जरूरत है। और ये एक आर्ट है, धीमे धीमे आप सीख जाओगे जैसा अभी वीडियो में बताया। और हमेशा आपको अपने काम पे प्राउड होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो अगर आपको उसके ऊपर प्राउड नहीं है, आपको उसके ऊपर शर्मिंदगी लगती है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे।
किसी बड़े बिजनेसमैन ने कहा है कि सेल्स प्रोफेशन दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। विवेक बिंद्रा जी जिनके यूट्यूब पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं करोड़ों, उनका ये बोलना है कि सेल्स प्रोफेशन दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए टैक्स कमा के दे रही है, जिस इंडस्ट्रीज की वजह से कोरोना काल में कितने सारे लाखों लोगों का घर का खर्चा चल पाया, उस इंडस्ट्री का पार्ट हो, जो कि आगे आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री अगले साल तक हो जाएगी। तो अगर आप इतने बड़े इंडस्ट्री का पार्ट हो और आपको गर्व नहीं है, आप शर्मा शर्मा के कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है। और हमेशा आप कुछ दे रहे हो इस भाव से आपको उसको ज्वाइन कराना चाहिए। ठीक है। और कई लोग तो इतना डरते हैं जब पैसे मांगते हैं, तो जैसे लगता है कुछ गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मतलब प्लान दिखा लिया, 1 घंटे खर्च कर लिए, डेमो दिखा दिया, इतनी दूर से चल के आए थे प्लान दिखाने, बट जब सब कुछ हो गया तो पैसे मांगने वो शर्माते। दोस्तों, पैसे कभी भी शर्मा कर नहीं मांगने चाहिए, पैसे सीधे सीधे मांगने चाहिए। और मोदी केयर में तो ऑनलाइन पेमेंट है, आपको तो पैसे नहीं लेने, आप तो सीधे उससे ऑनलाइन शॉपिंग कराओ, सीधे मोदी केयर के अकाउंट में पैसा गया, ऑनलाइन डिलीवरी आ जाएगी। बट कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपको कैश लेना पड़ रहा है सामान देने के लिए, तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि आप देने वाले हो, आप ये सोच के उसको दे रहे हो कि यू नो कल को वो यहाँ से पैसे कमाएगा। और कई लोगों को बहुत डर लगता है, अरे वो ना बोल देगा, अरे वो ना बोल देगा। भाई साहब, हर हर आदमी ना बोलता है। आप जब जाते हो दुकान पर साड़ी खरीदने, तो सोचो 10 साड़ियां आप निकलवाते हो, फिर बोलते हो पसंद नहीं आई और आगे चले जाते हो। आप जाते हो फ्रूट वाले के पास, बोलते हो कि तुम्हारे सेब महंगे हैं, इसके सेब सस्ते हैं। तो जब आपने इतने लोगों को परेशान किया है, सामान नहीं लिया है, तो आपको कोई भी इंसान बोल देगा कि तुरंत ही हाँ भाई आपने प्लान दिखाया, ये लो 5,000 और सामान दो, मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सेल्स प्रोफेशन में ये चीज नॉर्मल है। तो एक ही ध्यान रखना, कभी भी आप 10 लाख लोगों को भी प्लान दिखा लोगे, तो 10 लाख में से एक आदमी भी आपको नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप कहाँ थे अभी तक, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, ये लीजिए मेरा आधार कार्ड, मेरी मोदी केयर में आईडी लगाइए और घर की दुकान 15,000 से मेरी ज्वाइनिंग कराइए। ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। 1 लाख लोगों को भी प्लान दिखाओगे तो एक भी नहीं बोलेगा। आपको ही उसको पुश करना है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी शर्माने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर बीइंग पेड फॉर द रिजल्ट, नॉट फॉर एफर्ट। आप 100 लोगों को प्लान दिखा लीजिए, फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब ज्वाइनिंग आए लोगों को। तो फोकस करना है कि लोगों के साथ जिनको जिनको आप प्लान दिखाए हैं उनसे ज्वाइनिंग आए। बट इफ द रिजल्ट आर नॉट प्रोपोर्शन टू द एफर्ट आर समथिंग रॉन्ग। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो और एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। तो उस केस में आप अपने अपलाइन से बात करिए और अपने अपलाइन से आप बताइए कि सर आप प्लान दिखाइए मेरे दोस्तों को, मैं दिखा रहा हूँ तो क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, लगता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो 2-4 प्लान आप देखिए आपका अपलाइन कैसे दिखाता है, उसके हिसाब से फिर आप चीजों को सही करिए। ठीक है। तो लाइफ साइकिल क्या है सेल्स क्लोजिंग की? ग्राउंड वर्क करना है आपको। ग्राउंड वर्क मतलब प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, शादी हुई है, उसके माता पिता हैं, उसका कोई लोन तो नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली क्या हालत है, क्या चाहिए उसको, कार चाहिए, घर का लोन चल रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करो उसके बारे में, जानो समझो, ताकि जब आप प्लान दिखाओ तो वो उस बैकग्राउंड के हिसाब से आप उससे बातचीत कर पाओ। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, आप उसको प्लान दिखाओगे, उसके बाद समराइज करोगे आखिरी में ये फायदा है, आपने क्यों किया मोदी केयर बिजनेस। और उसके बाद अगर उसने उस समय ज्वाइन नहीं किया तो उसका नाम लिखना है और उसको फॉलो अप करना है। मतलब 24 घंटे बाद उससे फिजिकली मिलना है। अगर ज्वाइन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उससे मिलना है, जब तक कि वो ज्वाइन नहीं हो जाए। और उसके बाद क्लोजिंग हो जाती है। तो ये है क्लोजिंग तक का प्रोसेस। ठीक है। तो ग्राउंड वर्क क्या होता है? आप अपने अपलाइन से अगर प्लान दिखा रहे हैं तो उसको बताइए कि ये विनोद जी हैं, ये मेरे अपलाइन हैं, इनका टेंट हाउस का बिजनेस है और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं और काफी कम टाइम में इन्होंने काफी अच्छा पोजीशन हासिल किया है, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी। आज के डेट में इनका आधा घंटा लेना बड़ा मुश्किल है और आपके लिए मैंने लिया है। और फिर बोलिए कि विनोद सर ये मेरे दोस्त हैं अमित, और अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सर आपने जैसे मेरे को बिजनेस बताया था ये भी करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, इनको भी आप बताइए। तो इस तरह करके आपको इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वर्क। अपलाइन का अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपको एक इंट्रोडक्शन कराना है। उसके बाद रेपो बिल्डिंग में क्या होता है, आप जान पहचान बढ़ाते हो। हाँ जी, आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो,
क्या करते हो, किस गांव के हो, किस शहर के हो, मतलब जान पहचान बढ़ाना। मेक रिलेशनशिप मतलब कुछ ऐसा कॉमन ढूंढना जिससे आपकी उससे अच्छे से जान पहचान हो जाए, ताकि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको अच्छे से चीजें बता पाए। उसके बाद फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में, फाइनेंशियल इशू के बारे में, तो ये सारी चीजें हम पूछते हैं ग्राउंड वर्क। फिर शो द प्लान में आप प्लान दिखाते हो, ग्राहक बनने के फायदे, डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, फॉरेन ट्रिप, कार फंड, हाउस फंड। केवल थोड़ा थोड़ा बताना है, बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में घुस के पीवी बीवी ग्रुप पीवी ये सब कुछ नहीं बताना। ठीक है, उसके बाद पेन और पेपर पे प्लान दिखाइए। बहुत अच्छा होता है जब आप सादे पेपर पे, जिस पेपर पे लाइनें नहीं होती, उस पे जब आप पेन से चीजें लिखते हो तो बहुत जल्दी से समझ में आती हैं। मेन बेनिफिट्स आप समराइज करिए, आप उसको बताइए कि देखो नॉमिनी बेनिफिट भी है, कल को अगर हमको कुछ हो गया तो वाइफ को पैसा जाता रहेगा, अपने बच्चों को हम बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, पैसिव इनकम है, टाइम फ्रीडम है, अपना बिजनेस है। और थोड़ा सा उसका विजुलाइज कराओ। ठीक है, आप उसको बोलो कि देखो अगर तुमने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया और अगर अगले 6 महीने में तुमको 10,000 रुपए आने लगा मोदी केयर से, सोचो कैसी लाइफ हो जाएगी। सोचो अगर 1 साल बाद तुमको 40-50 हजार रुपए आने लगा तो कैसी लाइफ हो जाएगी। सोचो अगर तुम मोदी केयर में आए और फॉरेन ट्रिप मिल गई, तुम विदेश घूम के आए हवाई जहाज से, तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसको बताना है कि वो डिसाइड कर पाए, वो एक डिसीजन ले पाए। और उसको हेल्प करना है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है हर इंसान पैसे खर्च करने में डरता है। तो आप उसके कंधे पर हाथ रख के बोलो कि भाई साहब कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, स्टार्ट करो काम, दोनों भाई मिलके बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बोलो, सोचो माँ बाप ने इतना कुछ किया, अब तुम्हारा टाइम है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपने माँ बाप को फॉरेन भी घुमा सकते हो। ठीक है, सोचो अपने बच्चों के लिए तुम पैसा कमाओगे तो क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना इनकम दिखाना है आपको 3 महीने का। अगर आपको 1,000 रुपए भी आए हैं मोदी केयर से, एक महीने 300 रुपए, उसके बाद 400 रुपए, फिर 600 रुपए, तो आप बिल्कुल मत शर्माइए, उसको प्रोस्पेक्ट को अकेले में दिखाइए। अगर आपको थोड़ा सा टीम के सामने दिखाने में पे आउट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप प्रोस्पेक्ट को अकेले दिखाइए, देखो भाई मैंने अभी 4 महीने पहले ज्वाइन किया, पिछले महीने मेरे को 300 रुपए आए थे, उसके पहले मेरे को 200 रुपए आए थे, और उसके पहले मेरे को 500 रुपए आए थे। और देखो मैंने तुमको अभी दिखाया ना अवनी जितेंद्र परमार का चेक, पहले महीने उनका भी 400 था, तो यार अभी मैंने स्टार्ट किया, बट वो इनकम आपके नाम की देख के वो तुरंत डिसाइड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री है, केवल घर के सामान ही लेने हैं, तो वो पैसा जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको दिखाया 3-4 लोगों की सक्सेस स्टोरी आप दिखाइए, देखो ये करते थे सक्सेसफुल हो गए, और जिस प्रोफाइल का आपका प्रोस्पेक्ट है उस प्रोफाइल के लोगों का दिखाइए। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों के सक्सेस स्टोरी बताइए, उसके बाद अपने गेस्ट की लिस्ट दिखाइए, देखो जी मेरे लिस्ट में ये 200 नाम है, तुम अभी ज्वाइन करोगे तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग तुम्हारे नीचे जुड़ जाए, तुम्हारा फायदा हो जाए। तो अभी जुड़ने में फायदा है, इमरजेंसी क्रिएट करिए कि वो तुरंत ज्वाइन कर ले। आप उसको बताइए, देखो अगर एक दिन लेट कर दोगे तो हो सकता है कोई अच्छा बंदा जो तुम्हारे नीचे जुड़ सकता था मेरी लिस्ट से, वो नहीं जुड़ेगा, तो तुम्हारा लॉस है। उसके बाद उसको ऑफर बताइए, देखो इस महीने ये ऑफर आया है, इतना खरीदने पर ये फ्री मिल रहा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, अगर वो बोलता है देखो यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम बोलोगे तो मैं सामान ले लूंगा, बट मैं बिजनेस बिजनेस नहीं करूंगा, तो आप बोलो चलो भाई कोई नहीं, तुम सामान लेना स्टार्ट करो, बाद में हम देखेंगे कि बिजनेस के क्या है। तो कोई भी अगर ऐसा दोस्त आपको बोले कि मैं सामान ही लूंगा मगर काम नहीं करूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान पहले लेते हैं, बाद में उनका मूड बनता है बिजनेस करने का। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जो कैसे हम क्लोजिंग कर सकते हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करके मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई, आप सब लोग को मालूम है। और लगा रहा बिजनेस को, सीखता रहा और हिम्मत नहीं हारी। और जितने भी लोग हैं मोदी केयर में जो महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कुछ लोगों को छोड़कर, जिनको 2 साल नहीं हुए, 3 साल नहीं हुए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं मोदी केयर में जो 5 लाख रुपए कमाता है और जिसको 5 साल नहीं हुए। तो एक चीज मेरे को समझ में आई, अगर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो 1 लाख रुपए नहीं कमाया 1 साल के पहले पहले, तो मैं कैसे कमा लूंगा, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को समझ में आई, तो मैं कहा कि ये तो फंडा है कि 2 साल रुकेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, तो चलो हम भी 2 साल इस बिजनेस को सीख के काम कर लेते हैं। तो लर्निंग ये है फ्रेंड्स कि आपको ऐसा नहीं कि ज्वाइन करके बस 2 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 साल का वेट करना है। ज्वाइनिंग करने के बाद हमको ये सारे एक्शन करने हैं, तब 2 साल में रिजल्ट आएगा। और फॉर्मूला यही है, जितने ज्यादा नए लोग आपके टीम में आएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जितने जितने पुराने लोग हैं अगर आप उन पर ही बेस्ड रहोगे, तो आपका बिजनेस उतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज का सेशन यहीं तक था, 3 मिनट है, मैं चाहूंगा
दीमापुर के कुछ लोग और बाकी जगह के कुछ लोग आज के सेशन के बारे में कुछ समराइज करें, उसके बाद हम आज का दिन क्लोज करेंगे। कृष्णा ठाकुर जी हैं हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, जैसे क्लोजिंग कैसे करना है और प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करना है। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला है और बहुत कुछ जानने को मिला है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? मैंने आपके माइक की ओपन करने की परमिशन दी, अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है आज का सेशन को लेकर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी मिंटू जी बोलिए। मुझे अच्छा लगा कि हेलो। ओके, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा है तो।